मैथमेटिक्स ग्रेड 10 FVISC कैंता पब्लिशर के एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने लगे हैं। हर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग उसके एग्जांपल्स करते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके एग्जांपल है एग्जांपल 2.7, उसके अंदर वो हमें A और B दो मैट्रिसेस देते हैं एंड कहते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बोथ AB एंड BA। तो लेट्स चेक। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करो ऑफ मैट्रिसेस, तो बी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, ये इधर अप्लाई नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो हम लोग पहले लिखते हैं दोनों अपने मैट्रिसेस, ठीक है, एंड देन हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या उन दोनों को हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई और ऐड या नहीं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2.7 है ये, ठीक है। इसके अंदर जो ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया है दैट इज़ 2 3 1 4 एंड जो बी मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया है वो है 3 और 5। तो हम लोग किस तरह बताएंगे कि ए और बी पॉसिबल है और बी और ए पॉसिबल। हम लोग इन दोनों के ऑर्डर लिखेंगे। ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2 एंड बी का ऑर्डर है 2 इंटू 1। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो पॉसिबल होता है। तो ए बी इज़ पॉसिबल। फिर हम लोग यहाँ पे बी का ऑर्डर लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग ए का ऑर्डर लिखते हैं। तो बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों आप लोगों के पास सेम होना चाहिए, जो इस केस में सेम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल और ये पॉसिबल है, ठीक है। अब उन्होंने अगला पार्ट क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। जो वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है वो फाइंड करो। तो ए बी लेट्स फाइंड। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं वो मैं सारी डिटेल से समझाती हूँ। तो ए बी करते हैं ए इंटू बी, ठीक है। 2 3 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 5। अब देखो, इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि आप लोग एक लोगे, एक यहाँ पे आप एक एरो लगाओगे एंड देन एक यहाँ पे एक एरो लगाओगे, ठीक है। अब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कि पहले नंबर को पहले के साथ एंड दूसरे नंबर को दूसरे के साथ। आप लोगों ने करना है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम सबसे पहले, ठीक है। देन आप लोगों ने करना है फर्स्ट रो के साथ जितने कॉलम होंगे ना उतने कॉलम आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम लोग 11 स्टेप करेंगे एंड देन हम लोग मूव करेंगे अपने अगले स्टेप के ऊपर, दैट इज सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। यानी सारे कॉलम्स के साथ आप लोगों ने रो बाय रो मल्टीप्लाई करते जाना। ये रूल है ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने एरोज क्यों लगाए ताकि हमें याद रहे कि इसको इसके साथ करना है। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5, सॉरी नॉट माइनस, बल्कि यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास प्लस। तो आप लोगों को इसका ऑर्डर किस तरह समझ आएगा कि आप लोगों ने ये तो आप लोगों की पहली क्वांटिटी होगी ना, A11 ये मैंने लिखा है, यानी पहली क्वांटिटी ऑफ योर रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो आप लोगों को किस तरह समझ आएगी कि अब जो अगली क्वांटिटी हो नीचे लिखनी है या आगे लिखनी है। उसके लिए आप लोगों को इसके ऑर्डर्स दोबारा से लिखने पड़ेंगे। 2 इंटू 2 था ऑफ ए का एंड 2 बाय 1 था बी का। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों एक तरह के। तो जो आप लोगों का रिजल्टिंग होगा उसका ऑर्डर है 2 इंटू 1, यानी 2 रोज और एक कॉलम। ये पहला कॉलम हो गया। तो अब इससे आगे आप लोग एडअप नहीं करोगे ये मैट्रिक्स, अब इससे नीचे वाले के अंदर आप लोग लिखोगे और 2 रोज बननी चाहिए, एक कॉलम बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अगला क्या करना है इसके बाद, यानी आप लोग कर चुके हो ना, ये आप लोगों ने की है एक रो मल्टीप्लाई बाय एक कॉलम। तो अब आप लोग क्या करोगे, यूँ एक लगाओगे एंड देन यूँ एक और लगाओगे, ठीक है। एंड अब आप लोग मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। तो आंसर निकाल लेते हैं। आंसर हमारे पास होगा 6 प्लस 15 और नीचे आएगा 3 प्लस 23 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21। ये हमारे पास हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल नंबर 2.8 की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है ए और बी दो मैट्रिसेस, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी। आप लोग कहोगे मैंने अभी भी ये कहा कि ए बी और बी ए यहाँ पे होल्ड नहीं करते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। तो ये आप लोगों से क्यों कह रहे हैं कि आप लोग प्रूव करो कि ए बी इज इक्वल टू बी है। तो असल में ये होल्ड तो नहीं करती, बट सम केसेस में इट इज़ पॉसिबल कि ए बी इज इक्वल टू बी है, बट दिस इज़ नॉट अ जनरल रूल, यानी हर वक्त ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस केस के अंदर क्या ये है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड तो नहीं करती, बट सम केसेस इस तरह के हो सकते हैं जहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं अपना
सॉल्व और देखते हैं क्या हमारे पास आंसर है। मतलब सबसे पहले हम लोग करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। आप लोग इस इक्वल टू लगा के दोनों साइड में भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, देन हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे। अब मैं आप लोगों के पास एरोज नहीं लगाऊंगी एंड यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, यानी चाहे आप लोग एरोज लगाएं चाहे ना लगाएं। तो सबसे पहले 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे हम लोग 3 × 1 के साथ। ठीक है, अब इसका आंसर ये 2/2 था, ये भी 2/2 था, तो रिजल्टिंग आंसर भी 2/2 होगा क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो 2/2 रिजल्टिंग का होगा। तो अब एक और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, ये A11 है, ये हम लोग करेंगे A12। ठीक है, तो वो लिखते हैं, ये मैं आप लोगों को पोजीशंस बता रही हूँ। A11 मीन्स ये वाली रो है, 1 रो एंड 1 कॉलम। A12 मीन 1 रो और सेकंड कॉलम पे जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो पहली रो एंड सेकंड कॉलम पे जाएंगे, तो 6 × 2 प्लस 3 × 5। और अब हम लोग करेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। हम लोग करेंगे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और अब बस हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये मैंने कर दिया सिंप्लीफाई। लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं क्या उसका आंसर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोग आंसर लिखोगे कि हिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.9, जिसके अंदर वो हमें 2 मैट्रिसेस देते हैं ए एंड बी। और वो हमसे कहते हैं कि दिखाओ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, वेरी सिमिलर टू 2.9 एग्जाम्पल, बल्कि सेम सेम है, बस डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो ये भी हम लोग इनको प्रूव कर ही देते हैं। प्रूव नहीं, हम लोग इनको शो करके दिखाते हैं कि अच्छा उन्होंने बोला शो दैट, पिछले का उन्होंने बोला था डिटरमाइन, तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी है, बस हम लोगों ने प्रूव करना है, तो लेट्स प्रूव इट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है ऑफ आवर लेफ्ट हैंड साइड। बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इसे उसके इक्वल करना है क्योंकि उन्होंने बोला शो करो। ठीक है, इसके अंदर वो ये नहीं कह रहे कि आप लोग डिटरमाइन करो, तो हम लोगों ने इसके अंदर जस्ट हम लोग प्रूव करें।
हाँ, तो ये क्योंकि सेम नहीं आया इसलिए मेरी यहाँ पे गलती पकड़ी गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 26 लिख दिया बट यहाँ पे 30 आना चाहिए था, जिस तरह मैंने हरकत की। तो मुझसे हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पे 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मुझे 3 × 2 करना चाहिए था, तो लेट्स डू इट लाइक दैट। ये 10 जो है 6 में बदल जाएगा एंड ये 26 हो जाएगा। डन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 2.10। ए बी सी उन्होंने हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं, बाय का साइन डाल दिया, बी इज इक्वल टू 3 2 एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 4, और उन्होंने हमसे कहा कि वेरीफाई करो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है तो हम लोग ये वेरीफाई कर भी देंगे इंशाल्लाह। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दिखाते हैं। तो पुट कहते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसके अंदर हम लोग पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इज़ 3 2 एंड सी इज़ 1 2 3 4। दोनों के ऑर्डर देखें, इसका 1/1, इसका 1/2 है और इसका 2/2 है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एंड रिजल्टिंग का 1/2 आपका ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को और 1/2 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये बी सी है। 1 × 2 वाला बनाना था। ठीक है, तो हम लोग 1 × 2 वाला इस तरह बना। तो हमारे पास ये हमारा बी सी का आंसर है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करने लगे हैं ए के साथ। नाइन 14 है, ये 2 1 है, ये 1 2 है, तो आंसर आप लोगों के पास 2 2 का आना चाहिए। देखो 1 × 9 पहले कॉलम के साथ पहली रो को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना था, देन पहली रो के साथ आप लोगों ने दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये अलग से आएगा, ये सेकंड टर्म होगी इसकी। फिर फिर दूसरी रो के साथ पहले कॉलम को करो और फिर दूसरी रो के साथ दूसरे कॉलम को करो, तो क्या आप लोगों के पास एक 2 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये यहाँ क्या लेफ्ट हैंड साइड आई है, राइट हैंड साइड हम लोग इस साइड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए बी ये हो कह रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास 9 आना चाहिए, यहाँ तो किसी सूरत भी 18 नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड 12 + 16 इज इक्वल टू 28, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। ठीक है,
मैं पहले क्या करी थी 6 × 3, तो आप लोगों ने 6 + 3 करना है 18, नहीं 9 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 2.10 भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2.11। ये वाली हमें एग्जाम्पल जो है हमें 3 मैट्रिसेस देती है, ए बी एंड सी। और हमसे कह रही है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने वेरीफाई कर। ये है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमसे कह रही है कि b + c इज इक्वल टू 5 3 2 2 प्लस 6 2 5 1 इज इक्वल टू 11 5 7 3। ठीक है, एंड a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू 1 2 3 4 11 5 7 3 1 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। ये एक बहुत कॉमन गलती है कि आप लोग 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी 1 को इसके साथ करना है और 2 को इसके साथ करना है। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 7 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 11 प्लस 7 2 सा 14 5 प्लस 6 ये -3 है, ये -3 नहीं है, 33 प्लस 7 4 ज़ा 28 5 3 ज़ा 15 प्लस 12 25 6 11 5 61 एंड 27। अच्छा, अब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है हमारे पास कि अब बुक वाले जो है ना, उन्होंने ये किया है कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यहाँ पे 2 2 दिया बी, यहाँ पे उन्होंने बी 2 2 दिया है, बट आंसर के अंदर जाते जाते उन्होंने बी को 2 4 कर दिया। तो मैं 2 2 के साथ ही सॉल्व करूँगी, जो 2 4 के साथ सॉल्व करना चाहता है वो भी कर सकता है। आंसर हमारे पास ये, हमारे पास प्रूफ ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे हर जगह 2 4 रखो या 2 2 रखो, तो मैं 2 2 ही रखूँगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 2 था। मुझे नहीं पता बुक वालों से आगे गलती हुई है या वो क्या करना चाह रहे थे, बट हम लोग यूँ ही रखेंगे तो हम लोग इसी तरह सॉल्व करते जाते हैं। तो ये हमारे पास आगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमसे कह रही है ए बी प्लस ए सी, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, देन ए सी निकाल लेंगे और उन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो ए ये है, बी ये।
अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरह का ही आता है। तो ये दोनों आप लोगों को इक्वल नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखूँ और मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखूँ तो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.12, एग्जाम्पल नंबर 2.12 के अंदर उन्होंने हमें आई दिया है, यानी हमें आइडेंटिटी दी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात समझा दूँ कि हमारे पास इन द केस ऑफ रियल नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, और इन द केस ऑफ रियल नंबर हमारे पास ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 0। मैट्रिक्स का केस है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 0 0 है, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 1 1 1 नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर ख़राब हो जाता है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 1 डायगनल पे एंड 0 0 अदर साइड्स पे। तो इससे हमारे पास आंसर जो होता है वो वही आता है जिसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिसेस के केस में ये है, और एडिटिव आइडेंटिटी के केस में ये है। तो ये उन्होंने हमें दी है आइडेंटिटी, आई मीन्स आइडेंटिटी, ये इस केस में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उन्होंने हमें आई दिया एंड देन उन्होंने हमें दिया ए दिया, और उन्होंने हमें दिया 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 1 और 5, और उन्होंने हमसे बोला कि ए आई भी ढूंढो एंड आई ए भी ढूंढो। तो इन दोनों में से किसका आंसर ए आना लाजमी है इस वाले का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर करता है। हो सकता है इसका ए आंसर है, हो सकता है ना, बट अगर आप लोग ए के सामने आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आप लोगों के पास ए ही आएगा। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर वही आता है कि इसका जो इसका आ रहा है कि नहीं। हम लोग ये भी देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, सवाल हमसे नहीं कहा गया बट हम लोग देखेंगे। तो ये भी सॉल्व करते हैं, ये भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले ए आई, आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसका तो आंसर ऑब्वियसली यही वाला है। तो इसका आंसर वही आ गया है आई ए का। देखते हैं देन देखते हैं दोनों इक्वल आए कि नहीं। देखो लाजमी नहीं है कि इक्वल है, कभी कभी हो भी सकता है, बट यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। लेट्स सी। तो लेट्स चेक आवर आंसर। आंसर हमारे पास वही आया है जो ए आई का आया था। तो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं हमारे पास। बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2.13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2.14 के बाद हम लोग जाएंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 पर। एग्जाम्पल्स आप लोगों को सॉल्व कराने का मकसद ये होता है कि हमें एक्सरसाइज के अंदर कोई मुश्किल ना पेश है। यहाँ पे हम लोग सारे रूल सीख लें, हमें पता चलता जाए कि एक्सरसाइज के अंदर किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ताकि एक्सरसाइज करते हुए हमें आसानी। तो एग्जाम्पल नंबर 2.13 हमसे क्या कह रही है, उसने हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, एक ए दिया और एक ए ट्रांसपोज दिए। लेकिन इतना देने के बाद उन्होंने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, तो ये एग्जाम्पल मुझे मिसप्रिंट लग रही है। एग्जाम्पल नंबर 2.14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.14 के अंदर वो हमें दो मैट्रिसेस देते हैं ए एंड बी, और वो हमें एक आइडेंटिटी देते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को प्रूव करके बताओ।
अब एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं है। ये आइडेंटिटी ट्रू है लेकिन ये वाली आइडेंटिटी फॉल्स है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती इन मैट्रिसेस, तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना। अब हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज का हमें मतलब पता है कि हम लोगों ने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। -15 + 7 है, ये 2 + 6 4 ज़ार 24 एंड ये -5 + -28 है। 0 -8 26 -33, ये इसका आंसर है। ए बी का ए बी ट्रांसपोज निकालें तो दैट वुड बी 0 -8 26 -33। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, और मैं करूँगी इस तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने निकालना होगा बी ट्रांसपोज, दैट इज़ 2 - 5 6 - 7 होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 - 5 6 - 5 6 - 7 एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 - 1 1 4 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 - 1 1 4। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 - 5 - 7 3 1 - 1 4 2 into 3 plus 6 into -1 2 into 1 plus 6 into 4 -5 into 3 plus -7 into -1 -5 into 1 plus -7 into 4। इसका आंसर देखें, 6 - 6 2 + 6 4 ज़ार 24 and -15 + 7 -15 + 7 -5 -28, that is 0 26 -8 and -33। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि दिस इज़ एन आइडेंटिटी और ये आप लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हमारी हो गई हैं। एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़ते हैं। ओके ना, एक्सरसाइज 2.4 हम लोग पहले सवाल से शुरू करते हैं ज़्यादा बातें किए बगैर। पहला सवाल है हमारे पास, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ऑर्डर वाली नहीं,
सेम ऑर्डर वाली नहीं, इस तरह के ऑर्डर्स जिसके अंदर पहले ऑर्डर के कॉलम और दूसरे ऑर्डर की रोज मैच करनी है। जिस तरह आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों के पास हम लोग पहले का ऑर्डर लिखें दैट इज़ 2 into 1, ठीक है, रोज कॉलम। और अगर दूसरे का देखें तो दैट इज़ 1 into 2। तीसरे का देखें तो दैट इज़ 2 into 2। चौथे का देखें तो दैट इज़ 1 into 3। पांचवें का देखें, पांचवा का है नहीं, ओके। तो हम लोग अब इनको देखते हैं। जिसकी पहले के अगर कॉलम्स और दूसरे की रोज मिल जाए तो इसका मतलब है A into B इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब B into A देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। ये हो जाएगा 1 into 2 और ये हो जाएगा 2 into 1। तो 2 इसका, इसकी कॉलम्स और इसकी रोज भी मैच हो रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि B into A भी पॉसिबल है। समझ आ रही है? इसको अगर आप लोग करो 2 into 1, 1 into 2, तो ये दोनों मैच हो रही हैं। और अगर आप लोग इसको करो 1, अगर आप लोग इसको करो, B का है 1 into 2 और इसका है 2 into 1, 2 into 1 तो इसकी भी ये दोनों मैच हो रही हैं। तो इसका जो रिजल्टिंग आप लोगों के पास आएगा वो 1 into 1 का आएगा और इसका जो रिजल्टिंग आएगा वो 2 into 2 का आएगा। तो A into B और B into A दोनों पॉसिबल हैं। अब C और D पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई होना, क्योंकि ना उनके ये वाले मिल रहे हैं ना उनके ये वाले मिल रहे हैं। कि हम लोग ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। A और D को देखें। A into D इज़ पॉसिबल क्योंकि A का कॉलम इज इक्वल टू D की रोज। तो A into D इज़ पॉसिबल, लेकिन D into A पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब कोई और देखें तो ये B एंड C, B C पॉसिबल है बिकॉज ये और ये हैं, बट C B नहीं पॉसिबल क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है। तो यही चारों थे ऑपरेशंस जो इनके अंदर पॉसिबल थे। क्वेश्चन नंबर 2, हमें दो मैट्रिसेस देता है और फिर कहता है कि क्या पॉसिबल है कि ए और बी आप लोग निकालो। अगर पॉसिबल क्या बी और ए निकालना पॉसिबल है, यानी ए बी और बी ए निकालना पॉसिबल है, अगर है तो निकालें। तो हम लोग देखते हैं, पहले इनके ऑर्डर्स देखते हैं। ए का ऑर्डर है हमारे पास 2 into 2, बी का ऑर्डर है हमारे पास 2 into 1 और ए बी पॉसिबल है आप लोगों के पास, बी ए आप लोगों के पास पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों के पास पॉसिबल है, ए बी ए पॉसिबल नहीं है। ए बी फाइंड आउट करना है हम लोगों ने पार्ट नंबर सी के अंदर, क्योंकि बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो आप लोगों के पास रिजल्टिंग आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स आएगा उसके आप लोगों के पास ऑर्डर ये वाला होगा, ठीक है। 2 into 1 यानी 2 रोज 1 कॉलम। तो निकालते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमें चार मैट्रिसेस देता है और कह रहा है ए बी एंड सी डी निकालो। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर 1 जाएगा, ठीक है। ए बी और सी डी निकालेंगे हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 के। तो आप लोगों के पास असल में आ गया आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट नेवर माइंड, पार्ट नंबर 2 कहते हैं सी डी। 3 4 1 2 1 minus 2 minus 1 by 2 2 by 3 3 into 1 plus 4 into minus 1 by 2 3 into minus 2 plus 4 into 2 by 3 1 into 1 plus 2 into minus 1 by 2 1 into minus 2 plus
2 × 2/3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है सी डी। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है A = 2 1 3 0 - 1 4 और B हमें दे रहा है 1 0 2 1। ठीक है, और फिर हमसे वो कह रहा है कि A B निकालो इन पार्ट नंबर, और वो कह रहा है क्या BA हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले इन दोनों का ऑर्डर देख के बताते हैं कि AB और BA क्या हो सकते हैं। तो A का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 3 × 2, और या हम लोग इसे कहते हैं 3/2, और इसका है 2/2। तो यस, BA भी हो सकता है। हमने बस इतना ही बताना था कि BA हो सकता है कि नहीं, और हम कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने वो निकालना नहीं है। हमने फाइंड क्या करना है, AB, तो वो करते हैं। तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 2 0 + 1 3 + 0 0 + 0 और -1 + 8 और -0 + 4 4 1 3 0 और -9 +7 4। ठीक है, यहाँ आप लोगों का आंसर आया AB का। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि A और B दो मैट्रिसेस हैं, और हम लोगों ने दिखाना है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस होल्ड नहीं करती। तो हम लोगों ने प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, AB को मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम लोग कहते हैं नीचे राइट हैंड साइड, यानी B × A करके दिखाते हैं।
तो ये क्लियर है कि राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि अगर ए ये है तो ए इंटू ए निकाल के दिखाओ। तो ए इंटू ए विल बी 1 1 0 0 1 1 0 0। दो बार ए लिख के उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर ए ही आया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ए और बी देता है, कहता है क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए। वैसे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, हो सकता है इस केस में, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास ए बी आया, बी ए निकालते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 8। एक छोटी सी गलती उनसे ये हुई है कि -2 इज नॉट इक्वल टू 0 या -4 होता है, बट इसके 22 भी, इसके साथ भी ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम यही कहेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें 3 मैट्रिसेस देता है ए बी और सी, और हमें सबसे पहला हमारा पार्ट दे रहा है कि ए बी सी और ए बी सी निकालो एंड वी नो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ए बी 1 1 1 -2, -2 को थोड़ा सा दूर लिखा है, 1 -2। ये 2 × 2 का 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। हमारे पास ए बी है, इसके साथ हम लोग सी को मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, हमारे पास ए बी सी आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई है। राइट हैंड साइड में इस जगह पे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी सी। तो हमारे पास जो ऑर्डर था वो क्या आना चाहिए था, 1 into 2। ठीक है, हमारे पास रिजल्टिंग ऑर्डर आना चाहिए था। तो ये हमारे पास हमारा बी सी का मैट्रिक्स है। इसके साथ हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला इज इक्वल टू नहीं था, ये पूरा एक मैट्रिक्स है और इसका हमारे पास आंसर आएगा। ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला वाला भी हम लोगों ने पार्ट किया, ये पहला पार्ट है हमारे पास। हाँ, ये पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग करने लगे हैं अपना दूसरा पार्ट। मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ जूम इन वगैरह करके। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रूव कर दिया हुआ है। दूसरे पार्ट के अंदर हमसे कह रहे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर दोनों निकाला था, दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने यही बताना है कि दोनों यस इक्वल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब तीसरा पार्ट हमसे पूछा है, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। इसके आगे वैसे यस लिख देते हैं कि यस। ठीक है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन का लॉ ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए बी सी ऑर्डर वही रहा है, बस ब्रैकेट्स चेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो उन्होंने हमें दो इसके पार्ट्स दिए हैं, एक पार्ट में ए बी सी और मैट्रिसेस हैं और दूसरे पार्ट में वो तीनों चेंज कर दी। तो हम लोग पहला पार्ट करते हैं, फिर दूसरा पार्ट करते हैं। अगर हम लोग पहला पार्ट यहाँ पे रखें तो पहले पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करने लगे हैं, जिसके लिए हम लोग पहले पार्ट के लिए हम लोग ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करने लगे हैं बी प्लस सी। सबसे पहले 1002 प्लस 3 - 102 इज इक्वल टू 1 + 3 0 - 1 0 + 0 2 + 2 4 - 1 0 4। यहाँ आप लोगों के पास है बी प्लस सी, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 - 1 4 - 1 0 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 4 + 2 × 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1 × -1 + 2 × 4 और नीचे हमारे पास आ रहा है 3 × 4 + -1 × 0 3 × -1 + -1 × 4। ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड इसके इक्वल होती है कि नहीं होती। तो राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करें। अभी हम लोग पार्ट नंबर 1 करें, पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। ए बी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 1 2 3 - 1 और बी है हमारे पास 1 0 0 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1 × 1 + 2 × 0 1 × 0 + 2 × 2
3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, 1 प्लस 0, 0 प्लस 4, 3 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 4 2 माइनस 2। ये ए बी का आंसर आया है। हम लोग निकालने लगे हैं अब अपना ए सी। तो हमारा ए सी होगा, ए हमारे पास 1 2 3 माइनस 1, 1 2 3 माइनस 1, और सी हमारे पास 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 0 2। देखते हैं हमारे पास आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी। ए सी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4, 9 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 6, 5 और 3 8 3। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है, फिर देखते हैं आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो आंसर काफ़ी चेंज आया। देखते हैं हमने गलती पकड़ते हैं। तो भाई बिल्कुल ही छोटी छोटी सी गलतियां थी जो मैंने पकड़नी है, गलतियां हो गई थी मुझसे। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई गलती नहीं हुआ है कि जब ये 0 इंटू माइनस 1 था तो मैंने इसको माइनस 1 ही लिख दिया, जबकि 0 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, आगे मैंने जो दूसरी गलती थी वो ये हुई कि मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया एंड देन 3 को इससे भी कर दिया। मैं बताया थी मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है इन मैट्रिसेस। माइनस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, वो यहाँ हो गया। तो ये माइनस 2 था, उसके बाद मैंने फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 लिख दिया, जो कि 0 इंटू 2 2 होता है, 0 इंटू 2 0 होता है। ठीक है, एंड इसका भी आंसर 0 आना था, मैंने माइनस 1 लिख दिया। छोटी छोटी गलतियाँ हो गई थी मुझसे एंड ये इस तरह मैट्रिक्स बन गया था। ये वाला मैट्रिक्स क्यों चला गया, ये वाला मैट्रिक्स क्यों चला गया, क्योंकि इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई गलती नहीं, और फिर ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इतनी इतनी मेरी छोटी छोटी सी गलतियों को माफ़ करें। ठीक है, पार्ट नंबर 2 कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, पार्ट नंबर 2 देखें तो उसके अंदर भी उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही कही है जो हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो वेरी केयरफुली हम लोग ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करें तो बी प्लस सी करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बी 1/1 2 है और सी हमारे पास -1 1 है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह। ठीक है, और 1 -1 2 + 1 0 और 3 है हमारे पास। बी प्लस सी का आंसर, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करो, 3 0 -1 2 मल्टीप्लाई बाय 0 3, 2 इंटू 2 2 इंटू 1, आंसर आना चाहिए 2 इंटू 1 का। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड को अगर हम लोग देखें, अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है,
इन दोनों को ऐड करना है ए बी प्लस ए सी। हमारे पास ये वाली और ये वाली सेम आ चुकी हैं, और हमारे पास पार्ट नंबर 2 प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने हमें आई एक आइडेंटिटी ए और बी दिया, हमसे कह रहे हैं कि ए आई भी फाइंड करो एंड बी आई भी फाइंड करो। तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड करेंगे इंशाल्लाह, इतनी सी जगह पे हो जाएगा। तो पहले हम लोगों ने ए रखना है, पहले आइडेंटिटी नहीं रखेंगे। बी आई निकालें। ये सबको ही पता है कि आप लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है, वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए आई और बी आई का आंसर वही वाला मैट्रिक्स, यानी ए आई का आंसर ए है और बी आई का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी उसने ए बी सी 4 मैट्रिसेस दिए हैं, ए और बी एक पार्ट के अंदर, सी और डी दूसरे पार्ट के अंदर। उन्होंने हमें ये 2 आइडेंटिटीज़ दी हैं जो हम लोगों ने दोनों के लिए प्रूव करनी। आइडेंटिटीज़ हम लोग ऊपर लिख देते हैं एंड देन दोनों पार्ट एक एक करके नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये है और दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास यही। हम लोगों ने दोनों पार्ट्स पे लगानी है, असल में हमसे कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला पार्ट करना है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले हम लोगों ने करना है लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 1 था ना ए, और बी था -3 4 2। 3 -3 2 + 4 1 + 2 0 6 3। हमारे पास ए प्लस बी हो गया। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास हो जाएगा 0 6 3। हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। नाउ वी आर डूइंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी हम लोग इस वाली के लिए कर रहे हैं, अभी हम लोग इस वाली के लिए करते हैं। पहले हम लोग ये वाला प्रूफ कर लें। इसके लिए हम लोगों ने करना है पहले ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा 3 2 1, और बी ट्रांसपोज फिर हम लोगों ने निकालना है जो कि हमारे पास हो जाएगा -3 4 2, और फिर हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है। थ्री -3 2 + 4 2 + 1 0 6 3। तो क्लियर है कि 1 और 2 जो आप लोगों के पास इक्वेशंस हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। तो पहली आइडेंटिटी पहले पार्ट के ऊपर प्रूव हो चुकी है, दूसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट के लिए हम लोगों ने दूसरी आइडेंटिटी पे काम शुरू कर दिया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ए माइनस बी करने लगे हैं। तो पहले हम लोग रखेंगे अपना ए, दैट इज़ 3 2 1, एंड देन हम लोग रखेंगे अपना बी, दैट इज़ -3 4 2। तो 3 + 3 2 -4 1 -2 6 एंड -2 -1। ए माइनस बी हो गया, और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज अगर आप लोग लो तो 6 -2 -1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। राइट हैंड साइड करते हैं हम लोग। ए होल ट्रांसपोज 3 2 1, बी ट्रांसपोज -3 4 2, और इन दोनों को हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट।
3 + 3 2 - 4 1 - 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 1 दोनों आइडेंटिटीज के ऊपर प्रूव हो चुका है। पार्ट नंबर 2, अच्छा पार्ट नंबर 2 के ऊपर हम लोग पहले पहली वाली आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से चल हम लोग करने लगे हैं a + b करेंगे। तो वैसे तो उन्होंने हमें c और d दिया, तो हम लोग ना आइडेंटिटी को उस तरह रहने देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पहले c + d करेंगे। समझ लीजिए यहाँ पे c + d है, चलो मैं चेंज कर देती हूँ। ये c + d आ गया एंड c + d ट्रांसपोज वुड बी इक्वेशन नंबर 1 फॉर पार्ट नंबर 2 आइडेंटिटी नंबर 1। राइट हैंड साइड इधर हम लोग पहले सी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो सी ट्रांसपोज हमारे पास होगा 7 2 - 3 - 1, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डी ट्रांसपोज, तो वो होगा हमारे पास 1 2 1 2। ठीक है, इन दोनों को हमने अब सिंपली ऐड अप करना है। The equation 1 is equal to equation 2, left hand side is equal to right hand side, आइडेंटिटी नंबर 1 प्रूव हो गई है। पार्ट नंबर 2 आइडेंटिटी नंबर 2 के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के अंदर c - d करेंगे। पहले c को रखेंगे देन d को रखेंगे। इन दोनों को बस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, पहले तो ख़त्म करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 ऑन पार्ट नंबर 2 भी प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वो हमें दो मैट्रिसेस देते हैं ए एंड बी, और वो हमसे कह रहे हैं पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूफ कर दो। ठीक है, ट्रांसपोज वाले बहुत सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं, बट चलो ये मल्टीप्लिकेशन वाला कर ही देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमसे कह रहे हैं ए बी, तो मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ मुझसे तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। -2 + 10, ठीक है, 5 + ओ गलती फिर हो गई है, 2 + 15, 3 + 8, 4 ओ -3 + 12, 8 17 11 और 9। ये ए बी आ गया हमारे पास, होप सो सही आया है। इसका ट्रांसपोज ये, ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल होता है या नहीं होता। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बी ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, दैट इज़ -1 2 1 3, और अगर हम लोग ए ट्रांसपोज निकालें तो दैट इज़ 2 - 3 5 4।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। -2 + 10, 3 + 8, 2 + 15, -3 + 12, 8, 11, 17, 9. Thanks God, equation number 1 is equal to equation number 2, left hand side is equal to right hand side. Question number 12 पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमसे कहना है कि सी एक मैट्रिक्स है, तो हम लोगों ने दिखाना है कि सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। क्या उन्होंने तो यही कहा, आप देखते हैं क्या हो रहा है। तो वैसे होता है आसान है। देखो सी का ट्रांसपोज दोगे तो वो उसके रोज और कॉलम्स को अलर्ट करो, फिर उसका ट्रांसपोज दोगे तो इज इक्वल टू सी ही आएगा एब्सोल्युटली। बट देख लेते हैं सी का ट्रांसपोज। देखें तो ACBD होता है, ठीक है। रोज को कॉलम्स बनाना है, कॉलम्स को रोज बनाना है। और अब इसका ट्रांसपोज दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी ABCD दैट इज इक्वल टू सी। तो ये तो आसान सा था, बस छोटा सा प्रूफ था, आप लोगों की कॉमन सेंस थी। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं A, B। और वो हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये शो करना है जो हम लोग पार्ट नंबर A के अंदर, पार्ट नंबर 1 के अंदर इसी क्वेश्चन के दिखा के हैं। तो चलो फिर कर देते हैं। AB ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 0 -1 2 0 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 7 -8 4 0 1। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, बस बहुत ज़्यादा ध्यान से। 1 0 और 0, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 है, तो आंसर हमारे पास 2 × 2 का आना चाहिए, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, मैं चेक कर रही थी। तो पहले हम लोगों ने पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से किया, अब पहली वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा 2 1 2 +0 +0 7 14 +0 +6। अल्लाह करे ठीक हो। 1 6 2 20, ठीक है। यहाँ पास AB है, अभी हम लोगों ने AB ट्रांसपोज निकालना है जो कि होगा 1 2 6 20। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई है, राइट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले B ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। दैट वुड बी 1 -8 0 7 4 1 एंड A ट्रांसपोज वुड बी 1 2 0 -1 0 0 -1 6, ठीक है। ये हमारे पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अपना आंसर देखते हैं हम। +1 +0 +0 2 +0 +0 7 +0 -1 14 +0 +6 1 2 6 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियरली 1 = 2, तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी हो गया ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमारी फाइनली 2.4 कंप्लीट होती है एक्सरसाइज, ठीक है। 2.5 में मिलते हैं। होप सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।